तो अपने पेट को हवन कुंड बनाइए, शमशान घाट मत बनाइए जहां मुर्दा जले। तो प्रीति सहित अति विनय विषय की और तर्पण होम करें विधि नाना। वाल्मीकि मुनि कहते हैं बहुत प्रकार का तर्पण करता है। कौन करता है? अपने पूर्वजों को मुक्ति के निमित्त लोग तर्पण करता है, होम करता है कि नहीं? और हम लोग गुरु के चरणों की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, उनसे मांगते हैं कि गुरुदेव ये मेरे माता हैं, ये मेरे पिता हैं, आप उद्धार नहीं करेंगे तो हम लोगों को सामर्थ्य है क्या? आप उद्धार कर दीजिए, ये प्रार्थना करते हैं। लेकिन जो तर्पण करते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि हमारा जो तर्पण है हमारा पूर्वज स्वीकार कर रहा है कि नहीं। अभी गुड्डा में हम बता रहे थे, कैसे ख्याल पड़ गया हमको कि गूगल पर कभी सर्च करके देखिएगा, अगर मोबाइल चलाते हैं उस पर गूगल पर सर्च करके देखिएगा कि कोई शराबी आदमी, कोई पापी आदमी वो तर्पण करता है तो पता कीजिएगा पूर्वज स्वीकार करता है कि नहीं करता है। कोई आदमी अपने पत्नी को थप्पड़ मारता है, मना पिटाई करता अपने पत्नी का, उसको कहिए कि वो जो अपने हाथ से जल देगा या अपने पूर्वजों का तर्पण करेगा, स्वीकार करता है कि नहीं। तो पता चलेगा जो अपने पत्नी के ऊपर थप्पड़ उठाता है उसका तर्पण उसका पूर्वज कभी स्वीकार नहीं करता है, कभी नहीं करेगा। अब गूगल पर सर्च करके देखिए, मेरा बेटा बेटी शराब पीता, बेटा है वो शराब पीता मांस खाता है, हम जब मर जाएंगे ये शराबी कबाबी बेटा हमको अग्नि संस्कार करेगा, हमारी क्या गति होगी? आप सर्च करके देखिए या कोई महात्मा से पूछ करके, परिणाम क्या आएगा, उत्तर क्या मिलेगा? अगर शराब पीने वाला बेटा बेटी अगर आपको अग्नि संस्कार करेगा तो आप अधोगति में जाएंगे। ये सारी बातें लिखी हुई हैं। अब देख लीजिए, सत्संगी के घर में बेटा दारू पीने लगा, क्या कहां जा रहा है? पूरा हमारी जवान पीढ़ी किस दिशा की ओर भटकती चली जा रही है। वाल्मीकि मुनि कहते हैं तर्पण होम करे विधि नाना और विप्र जेवाई देई बहुदाना। विप्र को जेवाता है जो वेद का ज्ञाता है। कौन ज्ञाता है वेद का? यहाँ बढ़िया बढ़िया खानदान में पैदा होकर के जाके दारू पीता है, मांस खाता है, वो वेद का ज्ञाता है। तो इसलिए तर्पण होम करे विधि नाना विप्र जेवाई देई बहुदाना। विप्र को जेवा करके, जो वेद का ज्ञाता है, जो वेद मार्ग पर चलने वाला है, ऐसे को जेवा करके मना भोजन करा के बहुत प्रकार का दान देता है। और आगे कहते हैं तुमते अधिक गुरु ही जिये जानी। हे राम जी, तुमसे भी बढ़ करके जो गुरु को जानता है। कौन कह रहे हैं? वाल्मीकि मुनि खुद ही प्रभु श्री राम को करे, हे राम जी, जो तुमसे भी बढ़ करके गुरु को मानता है और सकल भाई से वही सन्मानी, सारी अच्छी भावनाओं से गुरु की ही पूजा करता है। सब कर मांगा एक फल राम चरण रति देव। जब भी गुरु से मांगता है तो एक ही चीज मांगता है कि हमको परमात्मा की भक्ति देना, इसके अलावा कुछ नहीं है। और भक्ति ऐसी मांग है ना, जैसे हाथी के पद चिन्ह के अंदर सारे जीवों का पद चिन्ह समा जाता है, उसी प्रकार भक्ति अगर मांग लिया समझो संसार का सब कुछ मांग लिया। और वही भक्ति है, इसी भक्त के प्रबल प्रेम और प्रबल भक्ति के प्रभाव में पड़ करके भगवान अपना सारा नियम कानून बदल देता, सब बदल देगा। तो ये सारी बातें कि अगर तुमसे भी बढ़ करके, गुरु से, राम से भी बढ़ करके, वाल्मीकि मुनि कहते हैं जो अपने गुरु को मानता है और सारी अच्छी भावनाओं से गुरु की पूजा करता है और गुरु से मांगता है तो केवल और केवल भक्ति मांगता है, दुनिया की चीजें तो अपने चली आएगी। बाबा कबीर कहते हैं प्रभुता को सब कोई भजे, प्रभु को भजे न कोई, कह कबीर प्रभु को भजे प्रभुता चेरी हो। परमात्मा को भजेंगे तो परमात्मा की जो प्रभुता है अपने आप चली आएगी। अरे लक्ष्मीपति ही आपके पास आ गया तो माता लक्ष्मी कहां जाएगी? वो तो अपने चली आएगी आपके पास। इसलिए ये सारी बातें कह करके माना ऐसे भक्त कोई अगर है तो कहते हैं ऐसे भक्त के हृदय में सदा सदा के लिए तुम बस जाओ। अब खुद ही विचार करना पड़ेगा कि घर में भगवान रहेंगे कि आपके हृदय में रहेंगे। इन सारे चीजों को, जो भी ज्ञान है आपके पास, अपने मन मंदिर को, मन मुंह का ज्ञान मन में जाने दीजिए, मन में उतरने दीजिए। मुंह को ज्ञान का पाठशाला मत बनाइए। हम लोग एक बार गए थे यही प्रयागराज, वहाँ अभिलाष साहब एक बहुत बड़े संत हुए कबीर मत के, तो उनके बाद में जो आचार्य बने हैं धर्मेंद्र साहब, उनसे मैं गया था मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो उनको पूछा हमने कि महाराज जी आशीर्वाद दिया जाए, साधन भजन में मन लगे। तो उनको पता चला ये शाही स्वामी जी महाराज के शिष्य हैं, तो बड़े गदगद हो गए, क्योंकि बराबर शाही बाबा जाते थे अभिलाष साहब के। तो वो हमको कहते हैं
कि महाराज जी जितना भी ज्ञान है, जितनी भी विद्या है, सारे विद्या का प्रयोगशाला मुंह से निकालिए, मन को बना लीजिए, मन में उतरने दीजिए। जो बात मुंह में जानते हैं वो बात मन में उतर जाने दीजिए। इसलिए बहुत कथा कहानी जानते हैं, और सारे कथा कहानी के माध्यम से जो भी उपदेश है उसको अपने जीवन में उतरने दीजिए। और जिस घर में इस प्रकार का भक्त होगा, इस प्रकार का गुण संपन्न भक्त होगा, उस भक्त का हृदय ही भगवान का घर होता है। वो भक्त जिस घर में रहेगा उसी घर में भगवान का वास हो जाएगा, भगवान का निवास हो जाएगा। तो अपने जीवन को सजाना है, बेटा हो बेटी हो, ऐसा रहिए संसार में, सबका आशीर्वाद मिले, सब जय जयकार करे मेरा, इस तरह का काम कीजिए। और ऐसा कोई काम मत कीजिए कि माँ भी रोए आपके काम से, बाप की पगड़ी नीचे उतर जाए और सारे संसार में आपकी निंदा होती रहे। और ऐसा कोई काम मत कर लीजिए कि माँ बाप के सामने नजर उठा के हम बात नहीं कर सके। और माँ बाप को भी चाहिए कि बेटा बेटी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, आपको भी सजग होकर के चलना है। ये नहीं कि बेटा बेटी सयानी हो गई, बेटा पढ़ता है कॉलेज में, अब बाप रोज दिन दारू पी करके माँ को मारता है। क्या गुजरेगा? अगर जान जाएगा, उसका दोस्त लोग जानेंगे इसका बेटा शराबी है रे, ये अपने माँ ये अपने पत्नी को मारता है, उस बेटे के ऊपर क्या गुजरेगा? अब कोई बेटी है जाती है कॉलेज में पढ़ने के लिए, और दारू पिया हुआ बाप अगर मिल जाए कॉलेज में कहीं पर, बोलने में लाज लगेगा कि मेरा बाप है। इन सारे चीजों पर सजग होना है। और जो हमारे समाज में जो चल रहा है अभी, उस विषय में थोड़ी चर्चा हम लोग इसलिए भी करना चाहते हैं। भगवान श्री राम जब वन को जा रहे हैं, अनुमति लेने के लिए गए, पता चल गया, सुमंत सारथी उनको बुला के लाए, माता के से सारी बातों की जानकारी मिल गई। कहा माँ तुमने पहले क्यों नहीं बताई? ये छोटी मोटी बातों से क्या इसके लिए इतना माने ऐसा दुख भरा दुखनुमा वातावरण बना दिए हैं? पहले बोलते हमको, ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि भरत राजा बनेगा। जहां भी जाऊं, पूरी दुनिया में मैं जहां जाऊंगा सब जगह मेरा जय जयकार ही होगा, क्योंकि सारे लोग यही कहेंगे अयोध्या के राजा का बड़ा भाई है राम। अब बड़ा भाई तो बाप होता है, पिता तुल्य होता है, जानते हैं ना? कौन मानता है बड़ा भाई पिता तुल्य होता है? देखिए ना, ये 5 इंच जमीन के लिए भाई से लड़ता है। बड़ा भाई को पिता तुल्य कहा गया है, और छोटे भाई को बेटा कहा गया, छोटा भाई को बेटा के जैसा। और यही है, आप लोग जानते हैं ना, जब राम जी वन को गए तो साथ में सुमंत सारथी गए थे। सुमंत सारथी को राजा दशरथ ने भेजा था, जाके देखो मेरा राम और लक्ष्मण जो दोनों वन में रहता है किस तरह से रहता है, जाके बताओ। अब वहां गया और सूचना लेकर के सुमंत सारथी लौटे हैं, तो आकर के सुमंत सारथी ने बता दिया राजा दशरथ को, राजन क्या बतलाऊं, वो जो आपका छोटा बेटा है ना, मैंने इतना उल्टा पुल्टा बक रहा था आपको। बोला क्यों? तो बोला वो तो कहता था हम राजा दशरथ को जेल में डाल देते। कौन होता है मेरे भैया को वनवास देने वाला? हम लोग तीनों भाई राम के समर्थन में हैं, सारी प्रजा मेरे पर भैया श्री राम के समर्थन में है। एक आदमी के कहने से मेरा भाई वन में जाएगा, हम तो जेल में डाल देते उनको। तो राजा दशरथ कहता है अब मुझे मरने में कोई अशांति नहीं है, मैं चैन से अब प्राण छोड़ करके जाऊंगा। का सो क्यों? का अब मुझे विश्वास हो गया, बेटा अपने भाई के लिए, भाई छोटा भाई अपने भाई के लिए बाप को गाली दे सकता है, इसका मतलब है मेरी कीर्ति अब डूबेगी नहीं, दोनों भाई बड़ा प्रेम से रहेगा। मैंने भाई के चलते अपने बाप को गाली दे सकता है, मैंने भाई नहीं टूटना चाहिए मेरा। पिताजी के विरुद्ध हो सकता है, भाई के चलते पिताजी के विरुद्ध हो गया, भाई भाई मिल गया, तो अब निश्चित रूप से हमारी कीर्ति नहीं डूबेगी, मैं चैन से प्राण त्याग करके जाऊंगा। तो इस प्रकार का प्रेम था उनके अंदर में। तो छोटा भाई बेटा जैसा, बड़ा भाई पिता तुल्य, और छोटे भाई की पत्नी बेटी के तरह, बहन के तरह। छोटे भाई की पत्नी, बड़े भाई की पत्नी अगर भाभी है तो हमारे यहाँ 12 प्रकार के माता की चर्चा है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। 12 प्रकार की माँ, एक तो जन्म देने वाली माँ है, एक पालन करने वाली माँ है, और जन्म देने वाली माँ को अगर दुग्ध नहीं है शरीर में तो दूसरी वाली माँ पिलाती है, तो वो भी माँ है। सौतेली माँ है, दाई माँ है, पालन करने वाली माँ है, बड़ी माँ है, छोटी माँ है जिसको चाची कहते हैं, फूआ है जिसको हमारे इस क्षेत्र में नाना कहते हैं, फूआ है, मामी है, बड़ी भाभी है, बड़ी बहन है, ये सब क्या है? मौसी है। ये सब को माँ का दर्जा प्राप्त है। कहाँ गए सारे रिश्ते?
तो भगवान श्री राम माता के पास गए हैं और दुनिया को दिखाया है विकट से विकट भी परिस्थिति आए एकदम संभल करके निर्णय लेना। जिस माँ ने कहा 14 वर्षों के लिए वनवास जाना है, उसी माँ को प्रभु श्री राम क्या कहते हैं, तनय मातु पितु तो सनिहारा और दुर्लभ जननी सकल संसारा। ऐ मेरी माँ, माता पिता को संतुष्ट करने वाला बेटा तो संसार में दुर्लभ है। दुर्लभ जननी, ऐ मेरी माँ, दुर्लभ है ऐसा बेटा जो माता पिता को संतुष्ट कर दे। अभी घर घर घूमिए, 1000 घर में सर्वे कीजिए तो पता चलेगा माँ बाप, सास ससुर, बेटा बहू से 99 घर में नाराज है, 999 घर में नाराज है। कहते हैं दुर्लभ जननी सकल संसारा। कमी कुछ अगर क्या कहते हैं बेटों में भी आई है, अधिकांश कमी आई है उनके अंदर में। और उसमें जड़ में अगर जाएंगे तो पता चलेगा कुमारे बेटे से कोई माँ बाप कभी अलग नहीं होता। शादी हुई, अरे कौन ट्रेनिंग देके भेजा है, यहाँ खुद भी माँ परेशान है। जिसकी बेटी है वो ना, वो भी अपने बेटे बहू से परेशान है, लेकिन फोन जाते रहेगा अपने बेटी के घर पर। छोड़ना नहीं है, एकदम सीधा अशोक चौबे के पास भिड़ा देंगे गोड्डाम ले जाके, अगर कुछ करेगा तो। तब परेशान। तो वहां सौतेली माँ है और उनको कहा कि ए माँ, संसार में माँ बाप को तृप्त करने वाला, तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। ऐ मेरी माँ, ऐसा बेटा दुर्लभ है जो माता पिता को तृप्त कर दे। सुनु जननी सो सुत बड़ भागी। ऐ मेरी माँ, वो बेटा बड़ा बड़भागी है। जे पितु मातु वचन अनुरागी, जो माता पिता के वचन का अनुरागी है। अनुरागी माने माँ बाप जो कहते एकदम ब्रह्मरेख है, मान लिया इसको। और जिस घर में भी देख लीजिए बेटा बहू से अगर सास ससुर खुश है, माँ बाप अगर खुश है, आप देख लीजिए उस घर का वातावरण क्या होगा। समाज में उसकी चर्चा होती है, उस परिवार की चर्चा होती है। अगर किसी की बहू मैके से सीख करके आई है, मैके से सीख के, इधर हाल में मैं सुन रहा था साध्वी ऋतंभरा को, बहुत बड़ी साध्वी हुई है, बड़ा ही चर्चित नाम है दुनिया में, पूरे दुनिया में छाई हुई है साध्वी ऋतंभरा। उसके क्या कहते हैं अनाथ आश्रम से एक बेटी का ब्याह हुआ था, बहुत बढ़िया लड़का शादी करके ले गया। जाते जाते यही समझा कि बेटी तुम धन हो उस घर की, माता पिता की प्रतिष्ठा हो तो सास ससुर की भी प्रतिष्ठा हो। सबसे पहले तुम जगना, सबको जगाना, सबको जगा के नहा धो करके पूजा पाठ करना, भोजन बनाना। अतिथि कोई आए तो अतिथि को भोजन कराते समय तुम सबसे एकदम तैयार होकर के रहना। जैसे माँ अपने बच्चे को भोजन कराती उस तरह अतिथि को भोजन कराना। अतिथि को देख के कभी नाराज नहीं होना, और घर के सारे लोगों को भोजन करा करके तब तुम भोजन करना। सबों का आशीर्वाद लेना, सबसे पहले जगना और सबसे बाद में सोना। तो इस प्रकार बहुत सारी बातें समझा करके, और माता सीता को भी यही बात समझाया था देवी अनुसुईया ने, माता अनुसुईया ने। तो वही राम जी कहते हैं कि ऐ मेरी माँ, संसार में दुर्लभ है ये बेटा। सुनो जननी सो सुत बड़भागी, जे पितु मातु वचन अनुरागी। जो माता पिता के वचन का अनुरागी है, ऐसा बेटा बड़ा ही दुर्लभ है। अब पिताजी के पास जब जाते हैं, ये तो माँ को कहा जिसने वनवास जाने का वरदान मांग लिया है, और पिताजी के पास जाते हैं तो पिताजी को जाके क्या कहते हैं, कहते हैं धन्य जन्म जगती तलतासु। ऐ पिताजी, उस बेटा का जन्म लेना धन्य है। पिता ही प्रमोद चरित सुनी दासु। मन जिसका पिता बेटा बेटी का कृत्य सुन करके, चरित सुन करके अगर गदगद हो जाए माँ बाप, उस बेटा का जन्म लेना धन्य हो गया। माँ बाप गदगद हो जाना चाहिए, और गदगद है कि नहीं, माँ बाप गदगद होना चाहिए। ये कहा प्रभु श्री राम कर रहे, किनको? अपने पिताजी को, जो लाचारी में हो कि जैसे वो 14 वर्ष के वनवास के लिए उन्हीं के आदेश से जाना है। और उस पिता को कह रहे हैं धन्य जन्म जगती तलतासु, पिता ही प्रमोद चरित सुनी जासु। जिस बेटे का चरित्र सुन करके माँ बाप अगर गदगद हो जाता है तो उस बेटे का जन्म लेना धन्य हो गया। 4 ही पदार्थ कर तलता के, ए पिताजी, उसके हाथों में तलहत्ती में है चारों पदार्थ, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। चारों पदार्थ मुट्ठी में है। प्रिय पितु मातु प्राण समझा के, जिसको माता और पिता अपने प्राण जैसे प्यारे लगते हैं।
उनके मुट्ठी में है चारों पदार्थ। ये प्रभु श्री राम अपने पिताजी को देख के कह रहे हैं। ये कह करके कहा मैं माँ के पास जाता हूँ, आशीर्वाद लेके आऊंगा, फिर आपका चरण छू करके मैं यहाँ से प्रस्थान करूंगा। तैयार हैं। और ये संस्कार क्यों आया? झगड़ा हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि 20 बरस तक, 5 बरस के उम्र में प्रभु श्री राम गए थे गुरु विश्वामित्र मुनि के पास। 5 वर्ष 5 महीना के जब थे, लौट के कब आए थे? 25 बरस में। 20 वर्ष रह गए गुरु जी के आश्रम में। कौन सा संस्कार लेकर के आए? यही सारा संस्कार लेकर के कि कल राजा बनना है, घोषणा हो गई, और सुबह सुबह पता चलता है वन में जाना है, फिर चेहरे पर कोई चिंता की लकीर नहीं है। राजा बनना है तो गदगद नहीं, वन में जाना है तो कोई उदासी नहीं, हर परिस्थिति में एक समान। आगे बढ़ते हैं, माता के पास गया, जाके प्रणाम किया तो माँ क्या कहती है? कौन कह दिया तुमको वन में जाने के लिए? बोला पिताजी ने कहा। बाप से ज्यादा अधिकार माँ का होता है। अगर बाप ने आदेश दिया है तो मैं तुमको रोकती हूँ, मैं रोकती हूँ। माँ का अधिकार ज्यादा होता है बाप से। तो प्रभु श्री राम कहते हैं अगर माँ ने भी आदेश दिया है तब तुम जा सकते हो, तब जा सकते हो तुम। कहा कि खाली पिताजी ने अगर आदेश दिया बन जाने का तो माँ का अधिकार जाता होता, मैं रोकती हूँ। कहा अगर माँ ने भी दिया है तब तुम जा सकते हो। ये नहीं पूछा कि किस माँ ने दिया है। किस माँ ने दिया था जानते हैं ना? माता कैकेयी ने। खाली कह दिया माँ ने दिया है तो कहा तब तुम जा सकते हो। दोनों, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, कैसा प्रेम था तीनों के अंदर में कि माँ ने कह दिया तब तुम जा सकते हो। माता कैकेयी ने कहा था, जाने का आदेश मिल गया। अब जैसे कदम आगे बढ़ता है प्रभु श्री राम का, माता कौशल्या के अंदर में माँ की ममता जाग गई। मेरा बेटा वन में चला जाएगा, ममता जागी। अब लगा कि मैं पुकारती हूं बेटे को, नहीं तुम नहीं जा सकते हो। उसी समय प्रभु श्री राम ने देख लिया मेरा जाना तो जरूरी है, जरूरी है, वन में जाना है, बहुत सारे वचन हमें पूरे करने हैं। शबरी के कुटिया में जाना है, सर्वंग को दर्शन देना है, जटायु को दर्शन देना है, ये सारे काम हमें करने हैं, जाना तो पड़ेगा मुझे। तुरंत अपने शरीर से धर्म को प्रकट किया। मनुष्य रूप में धर्म प्रकट हो गया, प्रभु श्री राम के शरीर से ही प्रकट हुआ। दौड़े हुए जाते हैं माता कौशल्या के पास। अब माते तुम पुत्र मोह में नहीं पड़ना, तुम रोकना नहीं प्रभु श्री राम को। अगर तुमने रोक दिया तो मैं समाप्त हो जाऊंगा, मन धर्म मिट जाएगा। अगर तुमने रोक दिया प्रभु श्री राम को तो धर्म मिट जाएगा। और अगर तुमने जाने की अनुमति दे दी तो मैं सदा सदा के लिए स्थापित हो जाऊंगा इस संसार में, तुम नहीं रोकना। माता कौशल्या सहम गई, तुरंत रुक जाती है। फिर प्रभु श्री राम के सामने देवी सीता आती है। देवी सीता भी अनुनय विनय करके किसी तरह मना लिया, हमको जाने दीजिए। तो देवी सीता को कहा तुम क्या करोगी जा करके? देखा नारी है ये क्या करेगी जा करके, मत जाओ तुम। तो प्रभु श्री राम के सामने में ही देवी सीता ने माता कौशल्या और राजा दशरथ को कहा कि माते मेरा जो ब्याह हुआ है ये तो श्री राम से हुआ है, अयोध्या से नहीं हुआ, अयोध्या के धन दौलत से नहीं हुआ। इसलिए मेरे श्री राम जहां है वहीं मेरी अयोध्या है, और मैं प्रभु श्री राम के जीवन का बाधा बन के नहीं जाना चाहती। बोला तब कब मैं आगे आगे चलूंगी और अपने पति के रास्ते का सारा कांटा चुनते हुए चलूंगी, ताकि मेरे पति के जीवन में किसी तरह का दुख नहीं आए और एकदम स्वतंत्र मन से वो कोई भी काम कर सके। मैं उनके रास्ते का कांटा चुनती चलूंगी। और अभी ऐसे ऐसे जगह में लाके पति को खड़ा करता है ना, ऐसे जगह पति को खड़ा कर देगा कि अगर वो माँ के साथ रहा तो हम ही नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ में। ऐसे विकट परिस्थिति में ला करके खड़ा कर देता है। वहां से देवी सीता ने तो मना लिया किसी तरह से। अब उधर से लक्ष्मण जी आते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया मैं आपके बिना तो रह नहीं सकता, जाके माँ से अनुमति लो, नहीं तो माँ क्या कहेगी। जैसे ही प्रभु श्री राम कहते माँ क्या कहेगी, तो उधर से माता सुमित्रा आ जाती है। और आप लोग जानते हैं ना, सुमित्रा 2 बेटे की माँ थी। लक्ष्मण जो राम की सेवा में, और शत्रुघ्न जो सदैव भरत जी जैसे संत की सेवा में, 2 बेटे की माँ है। अब वो क्या कहती है, एक राम की सेवा में एक भरत की सेवा में, 2 बेटे को जन्म देने वाली। और वो माँ क्या कहती है, गुरु पितु मातु बंधु सूर साई सही अहि सकल राम की नाई। ए मेरे बेटे, ये मैं तो इस जन्म में तुम्हारी माँ हूँ, पिछले जन्म में नहीं थी, इसके बाद वाले जन्म में भी मैं तुम्हारी माँ नहीं रहूंगी। लेकिन ये तो कौन है का राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सभी के।
ये सारे जीवों के जीवन हैं, सारे जीवों के प्राण आधार हैं ये राम। ये तो मनुष्य का शरीर लेकर के यहाँ आ गए, लेकिन सारे जीवों के प्राणों के आधार हैं, सारे जीवों के जीवन हैं, और स्वार्थ रहित सखा सभी के, निस्वार्थ प्रेम करने वाले जीवों के मित्र है ये। सारे जीवों पर दया करना, ये इनकी मित्रता है, ये मित्र हैं सारे संसार के लोगों के, निस्वार्थ प्रेम करने वाले। और इसलिए कहा कि जाओ तुम इनकी सेवा में, सपने में भी इनको दुख नहीं होना चाहिए, भेज दिया। और दुनिया की सारी माताओं को क्या उपदेश दिया? पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, नत्रु बांझ भल वाद्य बियानी, राम विमुख सुते हित जानी। सारी बहनों को, सारी माताओं को ये संदेश दिया, पुत्रवती वही जिसका बेटा परमात्मा का भक्त हो जाए। कुछ भी बना लेंगे घर द्वार, घर में हंसता खिलखिलाता बेटा का स्वभाव है, अगर आपके अनुकूल है, बेटा बेटी आपके अनुकूल हो जाए। गरीबी भी है तो वो गरीबी आपको नहीं पता चलेगा, और कितना धन दौलत है, बेटा बेटी के चलते अगर बेचैन है आपका जीवन, अशांत है आपका जीवन, तो कोई घर द्वार आपको जीवन में सुख नहीं दे सकता। तो सब चाहता बेटा हो अनुकूल, तो बेटा परमात्मा का भक्त हो जाए, बेटी भक्तिन हो जाए, कुछ भी बने, पढ़े लिखे बड़ा आदमी बने, सब चाहता है पढ़ लिख करके बड़ा बने। क्या होगा? चला जाएगा विदेश, लौटेगा तो फिर रिटायर होकर के आया यहाँ पर, वही खाली का खाली। क्या करेंगे अब? समाज से भी जुड़ा हुआ नहीं रहा, विदेश में नौकरी किया, लौट के आएगा तो चुपचाप अकेले पड़ा रहेगा, मन भी नहीं लगेगा, खाली खाली संसार से मर के चला जाएगा। तो उनके अंदर में बेटा और बेटी कुछ भी हो, बड़ा बने, पढ़े लिखे, खूब दुनिया में नाम करे, खूब नाम रोशन करे, जय जयकार हो संसार में। लेकिन जिस चीज से हमारे बच्चे की मुक्ति का रास्ता खुलेगा, और बच्चे अगर सदाचारी हो गए, भक्त हो गए, तो हमारे भी मुक्ति का रास्ता वो खोलेगा। हम भक्ति में थोड़े कमजोर रहेंगे तो बेटा बेटी अपने भक्ति के बल पर आपको सदगति दिला देगा, अपने दम पर दिला देगा। आप लोग जानते हैं गुरु महाराज के विषय में, अंतिम अखिल भारती कब हुआ था? कुप्पा घाट में। उसके पहले वाला अखिल भारती क्या कहते हैं, बरारी घाट में। तो व्यवस्थापक लोग, महासभा के लोग सक्रिय हो गए। अब वो जब गए हैं टेंट लगवाने के लिए, तो देखते हैं खाली हड्डी ही हड्डी, ऊपरे में लोग जलाता है वहीं पर, तो सब हड्डी किनारे में बालुए के ऊपर में दिखलाई पड़ता था। तो सब लोग गए गुरु महाराज के पास, और जाके गुरु महाराज को कहते हैं कि गुरुदेव, वो जहाँ पर अखिल भारती कराना चाहते हैं ना, वहाँ पर खाली आदमी का हड्डी सब जहाँ तहाँ बिखरा हुआ है, कैसे होगा वहाँ पर सत्संग? तो गुरु महाराज कहते हैं वहीं पर सत्संग होगा। बोले क्यों, दूसरा जगह कर लेते हैं? तो गुरु महाराज का है, हमारा बहुत सत्संगी भाई बहन मर मर कर जाके वहीं बस गया है, उसी के उद्धार के लिए हम सत्संग कराएंगे, वहीं बरारी में सत्संग होगा। एक ठो भक्त कोई आएगा आपके खानदान में, लाखों लाख का उद्धार करने वाला बन जाएगा, निकाल करके ले लेगा। कौन लोक में पड़े वहां से निकाल करके लेके चला आएगा। शायद एक दिन मैं बता रहा था, आप लोग जानते हैं ना कि इसी देश में धम्म ऋषि के आश्रम में गुरु भक्त आरुणि पढ़ता था ना, वही आरुणि आगे चल करके महर्षि उद्दालक के नाम से विख्यात हुआ था, महर्षि उद्दालक। और उसी की बेटी थी सुजाता, बड़ी ही कुलवंती, अच्छे सील वाली, अच्छी आचरण वाली, बहुत ही खूबसूरत, और ऋषि पुत्री है तो पढ़ी लिखी थी। सोचा किससे ब्याह करूं, तो उनके गुरुकुल में, महर्षि उद्दालक के गुरुकुल में एक बड़ा ही कुशाग्र बुद्धि का लड़का पढ़ता था, उसका नाम था कोहल। वही आगे चल करके कोहल ऋषि हुआ, और कोहल ऋषि के नाम से कहलगांव बसा है, यही जन्मभूमि थी। तो वो कोहल से ब्याह कर दिया अपने बेटी का, सुजाता का। और समय पा करके क्या कहते हैं, पति भी है बढ़िया ब्रह्मचारी है, बेटी भी है वो ब्रह्मचारिणी है, ऋषि पुत्री है, दोनों के संयोग से ऐसा बेटा आया। लेकिन इस संसार में आने के पहले एक ऐसी घटना घटी, पिताजी वेद पढ़ते थे, तो गर्भ से ही आवाज आती कि पिताजी आप वेद तो पढ़ते हैं बहुत बढ़िया, लेकिन गलत उच्चारण करते हैं। माँ के गर्भ से आवाज आती है, तो कोहल ऋषि कहते हैं, अरे इतने लोगों के बीच में तुम हमारी बेइज्जती करवा दिए, अभी माँ के पेटे में हो, अब वहीं से इतने लोगों के बीच में बेइज्जती करवा दी, जब बाहर आओगे तो क्या करोगे? मैं तुमको सांप देता हूं तो 8 अंगों से टेढ़ा हो जाएगा। पिताजी ने गुस्से में सांप दे दिया। और इसी बीच में कोहल ऋषि के जीवन में एक घटना घटती है। ये तो धरती पर के सबसे विद्वान महात्मा थे,
उनको पता चला राजा जनक के दरबार में एक कैदी रहता है, वो बहुत विद्वान है, किसी को शास्त्रार्थ में सकने नहीं देता है। कोहल ऋषि चले गए उन्हीं से शास्त्रार्थ करने, और वहां जाते हैं कोहल ऋषि से शास्त्रार्थ करने के लिए, हरा दिया इनको, कोहल ऋषि को हार गए और इनको ले जाके एक नदी में फेंक दिया। वो कैदी इतना क्रूर था, यही सजा देता था, नदी में ले जाकर डाल फेंक देता था उसको जिंदे। कोहल ऋषि को डाल दिया, मर गया वो। अब ये अष्टावक्र मुनि का जब जन्म होता है, धीरे धीरे बड़ा होने लगा, 8वां अंग टेढ़ा है, साधु संतों के पास घूमना फिरना, वेद वेदांत का सारा ज्ञान धीरे धीरे होने लगा। माँ से पूछता है मेरे पिताजी कहाँ हैं, तो नाना को दिखा दिया। महर्षि उद्दालक जो नाना थे ना, उसी को दिखा दिया, यही तुम्हारा बाप है। बोला मेरा कोई भाई नहीं है, तो मामा को दिखा दिया, कहा यही तुम्हारा भाई है। कुछ जब बड़ा हुआ तो दूसरे लोग कहते हैं कि भाई ये तुम्हारे नाना नहीं है, ये तुम्हारे पिताजी नहीं है, ये तुम्हारे नाना है, और ये जो भाई है ना, ये भाई नहीं है तुम्हारे, ये तो तुम्हारे मामा हैं। तो माँ से पूछा मेरे पिताजी कहाँ गए। अब माँ क्या करेगी, लाचारी में बताना पड़ा कि ये तुम्हारे नाना है, ये पिताजी नहीं है। तो पिताजी कहाँ हैं, बोला राजा जनक के दरबार में एक कैदी से शास्त्रार्थ करने गया था और वहां जाकर के हार गया, तो उस कैदी ने नदी में डाल दिया, तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई। बोला ऐसा क्यों, बोला उससे जो हारता है उसको वही सजा देता है। तो अष्टावक्र मुनि जो 8 अंगों से टेढ़े थे, ये कहते हैं तब तो मैं जाऊंगा शास्त्रार्थ करने। उससे चले गए और शास्त्रार्थ करने के लिए गए। तो राजा जनक पहले बहुत सारा सवाल जवाब किए, सब प्रश्नों का जवाब दिया, तब उसको ले गया शास्त्रार्थ करने के लिए कैदी के पास। और ले गया, जब सैकड़ों सवाल जवाब होता रहा और अंतिम में एक ऐसा प्रश्न कर दिया कि वो कैदी गर्दन झुका लिया, सर झुका लिया अपना, बोला उसके पास जवाब ही नहीं था। तब वो अष्टावक्र मुनि कहता अब बताओ, तूने मेरे पिता की या पहले जो भी शास्त्रार्थ करने आए थे उसके साथ जो तुमने गुस्ताखी की है, वही सजा मैं तुमको दूं। अब तो तुम हार गए, बोलो जवाब है कुछ। चुप बैठा है लाज के मारे। बोला डाल दूं उसी नदी में। बोला ऐसा नहीं करूंगा, ये साधु का काम नहीं है, किसी को सजा देना, किसी को दुख देना, ये साधु का काम नहीं है। छोड़ दिया उसको। बोला अब बताओ मेरे पिताजी कहाँ हैं। तब वो कैदी कहता है मैं कैदी नहीं हूं, मैं वरुण देवता का बेटा हूं, और तुम्हारे पिताजी को अपने पिताजी के पास हमने भेज दिया, एकदम सुरक्षित हैं तुम्हारे पिताजी। का बुलाओ उनको, बुलाओ मेरे पिताजी को। उनके पिताजी को बुलाया गया अपने पिताजी के पास से, और जिस पिताजी के चलते 8वां अंग टेढ़ा हुआ है अष्टावक्र मुनि का, उस पिताजी को माथा टेक के प्रणाम किया। अब जैसे प्रणाम किया तो वो पिताजी आशीर्वाद देते हैं अपने बेटे को। जो पिताजी साप दिए थे 8वां अंग से टेढ़े होने का, वही पिताजी उनको आशीर्वाद दिए। बोले बेटे जाकर के तुम समंगा नदी में स्नान करो, तुम्हारे सारे अंग प्रत्यंग सुडौल हो जाएंगे। अब कहाँ वो नदी थी पता नहीं, लेकिन शास्त्र में इसी तरह की चर्चा। समंगा नदी में जाकर डुबकी लगाया, अष्टावक्र मुनि जैसे बाहर निकलते सारे अंग प्रत्यंग सीधे हो गए थे, सीधे हो गए। तो मैं ये कह रहा था कि ऐसे पुत्र संसार में भूल से ही आते हैं, जो माता पिता को कहीं अधोगति में पड़ा वहां से भी निकाल करके लेके चला आएगा। एक भी बेटा और बेटी कहीं खानदान में कोई भक्त निकल गया, और एक भी बेटा बेटी इंजीनियर डॉक्टर बनेगा, संसार सजा देगा, घर द्वार बना देगा, लेकिन एक बेटा बेटी और आप खुद ही अगर संवर करके चले, भक्ति के रास्ते पर चलेंगे, तो संसार भी सजेगा और संसार के बाद का भी जीवन सज जाएगा। हमारे गुरु महाराज कहते थे सत्संग करो, ध्यान करो, परिस्थिति का निर्माण होगा, जैसा जैसा तुम चाहोगे वैसा वैसा होगा। और गुरु महाराज तो कहते कहते यहाँ तक कहते थे, जो परमात्मा, जो गुरु तुमको सोने का कलश दे सकता है, मुक्ति रूपी सोने का कलश दे सकता है, वो मिट्टी का कलश नहीं देगा। जो सोने का कलशा हमको दे सकता है, तो मिट्टी के कलश की कितनी कीमत है। उसी प्रकार जो परमात्मा तुमको मुक्ति दे सकता है, धर्म में प्रवृत्त करेगा, सारी कामना को मिटाएगा, मुक्ति देगा, तो वो अर्थ नहीं देगा, पहले देगा। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सुनी समझही जन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग, लहही चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। साधु समाज रूपी इस प्रयाग में जाकर के जब आनंद मन से सुनेंगे, तो आपके मन में एक संकल्प पैदा होगा, एक नई चेतना आएगी, और वो संकल्प और वो नई चेतना
आपके अंदर के सारे कलमश को धो डालेगा, दिशा बदलेगी। और जैसे दिशा बदलेगी, साधु संतों के सानिध्य में जैसे गए, उनकी संगति किए, साधु संतों की संगति का माना ही होता संग संग गति। साधु संतों की जिधर गति है उसी के संग संग आपकी भी गति हो गई, चारों फल आपके जीवन में आएंगे। इसलिए करना क्या है, ये घर बने, घर में सुख समृद्धि के साधन हो, लेकिन ये सुख समृद्धि तब आएगी। हमारे गुरु महाराज लिखे हैं, ये रामचरितमानस में आया है, राग का पति षोडश वहीं, तारागण समुदाय, सकल गिरिन दबलाइए, बिनु रवि राति न जाए, ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा, मिटे ही न जीवन केर कलेसा। जिस प्रकार रात हो जाए और हम इस रात्रि को खत्म करना चाहते हैं, तो कैसे खत्म होगी? 16 चंद्रमा एक साथ में उग जाएगा तो रात्रि जाएगी? सब नक्षत्र और तारे उग जाएंगे तो जाएगी? नहीं जाएगी। सब जंगल पहाड़ में आग लगा देंगे, जाएगी? 1-2 करोड़ भेपर जला देंगे संसार में तो जाएगी? सब एक साथ 16 चंद्रमा, सब नक्षत्र तारे, जंगल और पहाड़ों में आग लगा के 1-2 करोड़ भेपर लाइट जला दीजिए, रात्रि चली जाएगी? तब जाएगी रात्रि जब सूर्य उदित हो जाए। उसी प्रकार ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा, जब तक परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे जीवन का क्लेश नहीं मिटने वाला है। तो सारे संसार को सजाना है, कमाइए। हमारे गुरु महाराज कहते थे 4 काम, 4 चीज कमा लो, संसार सज जाएगा। वो क्या है? सबसे पहले विद्या है, फिर धन है, फिर शरीर का बल है, और फिर प्रतिष्ठा है। विद्या कमाइए, धन कमाइए, प्रतिष्ठा कमाइए, शरीर का बल, ये चारों चीज जिसके पास समाज में वो बड़ा आदमी हो जाता है। लेकिन आप देखें बड़का बड़का हट्टा कट्टा आदमी को शुगर पकड़ा तो हड्डी झलकने लगती है, शरीर रहते बीमार हो गया, धन दौलत सब खत्म हो गया, जुआ में हारा की कहाँ चला गया, सब बिजनेस ठप हो गया, वो भी चला जाएगा, शरीर रहते चला जाएगा, जाता ही है। मरने के बाद तो अपने आप छोड़ के चले जाइएगा। तो विद्या है, धन है, प्रतिष्ठा है, शरीर का बल है, सबसे भला होगा। लेकिन उतना भला नहीं होगा जितना ईश्वर की भक्ति से भला होगा। और ईश्वर की भक्ति करेंगे वो चारों चीज भी आपके जीवन में आएंगे धीरे धीरे। तो अपने संसार को भी सजाना है, संसार के बाद का भी जीवन सजाना है। घर में सुख समृद्धि आए, बिना परमात्मा की भक्ति के नहीं आ सकती। और परमात्मा की भक्ति मनमर्जी की भक्ति करेंगे, बहुत करेंगे, बहुत करेंगे, होगा बहुत कम। परिणाम अंततः क्या होगा? परिणाम यही होगा, निगुरा होकर के रह करके भक्ति करेंगे, कोई रिजल्ट आपके जीवन में नहीं आने वाला है। ज्यादा से ज्यादा होगा तो स्वर्ग जाएंगे, जिसके विषय में भगवान श्री राम कहे हैं, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्पंत दुखदाई। अंतिम में थोड़े दिन के लिए होगा स्वर्ग, और वहां से निकलोगे तो रोने के अलावा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि स्वर्ग का सुख भोगोगे और जाओगे कुत्ता गधा की योनि में लौट करके, तो दुख तो होना ही होना है। कोई वीडियो है अकल बीओ बना दे, क्या होता है? बेइज्जती हो कहा मत करो, पोस्टिंग हमारी रहने ऐसे रह देंगे पुलिस लाइन में। कोई पुलिस इंस्पेक्टर है साधारण हवलदार बना दे उसको, तो कहेगा भारी बेइज्जती है, कौन ये सब कहाँ पड़ गए हम। तो उसी तरह मनुष्य देवता के शरीर में रहेंगे और कुत्ता गधा के शरीर में चले जाएंगे, तो अंत में पछताना पड़ेगा। इसलिए करना क्या है? तो संत पुरुष से युक्ति सीख करके नियमित रूप से परमात्मा की भक्ति करें। और इस भक्ति के लिए हमारे गुरु महाराज ने ध्यान का साधन बतलाया है। तहाँ जाओ जहाँ प्रगट मिले हुए, तब जानो वह स्नेह, स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो साचा ने। सच्चा ने करना है तो स्नेह कीजिए। और स्नेह कब होगा? ले चलिए अपने आप को वहाँ जहाँ पर मिल जाए वो। तहाँ जाओ जहाँ प्रगट मिले, प्रगट में मिले। कैसे मिलेंगे? तो गुरु महाराज कहते हैं स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य के पार, चारों जड़ और चेतन, एक चेतन शरीर, 5 पर्दों के पार चलो, 5 शरीरों से पार चलो, वहां चल कर परम्पार परमात्मा का दर्शन होगा। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य के पार, और सुषुम्ना तिल हो पिलतन भीतर होंगे सबसे न्यार। चलो सुषुम्ना तिल के माध्यम से अंदर में प्रवेश करो, चारों जड़ और चेतन शरीर को पार कर जाओ। मैं ही हो सकोगे, जाओगे वही पार, पार गमन ही सार भक्ति है, लो यही ही मधार। हृदय में धारण कर लीजिए। इन चारों जड़ और चेतन शरीर को पार करके उस परम्पार परमात्मा का दर्शन होगा। बीच में शरीर छूटा तो उत्तम स्वर्गलोक में जाएंगे, लौटेंगे तो बढ़िया कुल परिवार में जन्म होगा। और आपकी साधना अगर प्रबल है तो बार बार मनुष्य का शरीर मिलता रहेगा, बार बार मिलता रहेगा, और शरीर रहते आप मुक्ति को भी प्राप्त करेंगे। आपकी अधोगति नहीं होगी। बार बार साधन करने वाला, थोड़ी भी भक्ति करने वाला, वो मनुष्य शरीर से गिरता नहीं है, बचा रहेगा वो। तो अपने को मूल पूंजी बचाना है। कबीर साहब ने कहा,
यह संसार हाट बनिया को सभी सौदा लायो, कौन कियो दाम चौगुना कौन मूल गमायो। या कोई ऐसा है जिसने चौगुना कर लिया अपना पूंजी और कोई मूल गमा करके चला गया। कौन सा बनिया बनना चाहते हैं? पूंजी चौगुना करें कि मूल गमा के चले जाएं? तो मूल बचाइए, कम से कम ये मनुष्य शरीर रूपी पूंजी बचा लीजिए। ये शरीर छूटेगा, फिर से दूसरा बढ़िया शरीर मिल जाएगा। मूल पूंजी के लिए बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, सदाचार, सत्संग, सदगुरु, ये तीनों संबल लेकर करहु भजन विश्वास सुदृढ़ करी, अंतर्मुख हो चित देकर, ऐसा कर मन मोल बचा ले, शाही यह जो चोल है, मान मान मन यह तन तेरा, हीरा रतन अनमोल है, विषयों के पीछे पड़ पगले कर रहा माटी मोल है। विषयों के पीछे पड़ करके, इन पंच विषयों के दलदल में फंस करके माटी के मोल इस मनुष्य शरीर को मच बेचिए। थोड़ा ही समय मिला है, सदाचारी जीवन बनाइए अपने आप को, सत्संग का सहारा लीजिए और सदगुरु से युक्ति लीजिए। ये तीनों संबल ले लीजिएगा तो इस शरीर, इस चोल का मोल बच जाएगा, फिर दोहरा के मनुष्य शरीर मिलेगा। शरीर छोटा तो स्वर्गलोक, लौटेंगे तो बढ़िया कुल परिवार में जन्म होगा। और अंततः ये भक्ति की युक्ति जो है, भक्ति का जो संस्कार है, आपको मुक्ति दिला के ही काम बाजाएगा, मुक्ति दिला के ही छोड़ेगा। तो ये सारे काम करने हैं। घर सजाइए, वर्तमान सजाइए, लेकिन भविष्य को भी सजाने की चिंता कीजिए। और वो एकमात्र सत्संग और ध्यान के द्वारा ही होने वाला है। जब तक संतों के चरणों में अपने जीवन की बागडोर को नहीं सौंपेंगे, इन चीज़ों को आप सीख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, और उनकी युक्ति आपके पास नहीं है, निगुरा होकर के मरेंगे, अधोगति के शिकार होंगे। बाबा कबीर कहते हैं, जैसे फूल उजाड़ को लागो, बिन स्वार्थ झरी जाही। जंगल में फूल खिलते हैं, कब झड़ जाते हैं पता नहीं। घर में फूल खिलते हैं, चाहे बिना गंध वाला ही हो। कौन फूल कहते हैं उसको? बिना गंध वाला, सदाबहार, नहीं तो 10 बजिया फूल देखते हैं ना। घर में खिला है तो देवता पर चढ़ा देता है, भगवान पर चढ़ा देता है, और जंगल में केवड़ा फूल ही खिला है, कौन कीमत का, कब झड़ा कब झड़ करके खत्म हो गया। उसी प्रकार बाबा कबीर कहते हैं, कहे कबीर बिन वचन गुरु के, अंत काल पछताई जिनकी लगन गुरु सोना ही। गुरु के चरणों में जिनका लगन नहीं है, अंतिम में आपको पछताना ही पड़ेगा। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, बूझ है रही है देह अमर्थ है, नहीं जीवन अवसान, अब तो जम के मुंगरी याद करी, थर थर करे छे मोर प्राण हो। ना हम कहलों साधु संगतिया, ना सुन लो कछु ज्ञान, ना हम कहलों गुरु के भगतिया, को ना कहे तो कल्याण हो। कैसे कल्याण होगा? गुरु की भक्ति नहीं किए, साधु की संगति नहीं किए, और साधु संगति में जाकर उनके ज्ञान को नहीं अपनाया अपने जीवन में, होगा कल्याण कहीं पर? कभी नहीं हुआ। कोई शास्त्र इसका प्रमाण नहीं देता है। सारे पूर्वज यही बात कह करके गए हैं। इसलिए मूल पूंजी बचा करके जहाँ रहिए, जिस घर में रहिए, जीवन को सजा के रखिए, सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए, सदाचार का पालन कीजिए, खान पान पवित्र रखिए। ऐसा खान पान खाइए जिससे सतोगुण पैदा हो, रजोगुण और तमोगुण पैदा होने वाला भोजन कभी मत कीजिए। घी 3 टन ऑक्सीजन पैदा करता है, वातावरण में जाएगा, वो खुशबू से भरा हुआ वो धुआं जैसे वातावरण में जाएगा तो बादल बनाएगा, बादल से वर्षा होती है, वो नीचे उतरता है तो सारे वर्षा का रूप लेकर के सारे संसार को खुशी देती है। सब पेड़ पौधे लताएं सारे लहलाने लगते हैं, फूल पत्ती जितने हैं, और प्रकृति गदगद हो जाती है। तो उसी प्रकार जब हवन करते हैं तो उससे ये खुशबू, तो अपने पेट को हवन कुंड बनाइए, शमशान घाट मत बनाइए जहाँ मुर्दा जले। अपने पेट को हवन कुंड बनाइए, पवित्र पवित्र चीज डालिएगा आप अपने पेट में, उससे आपके शरीर में रस बनेगा, उसी रस से खून बनेगा, उसी खून से रजवीर्ज बनेगा, और पवित्र रजवीर्ज अगर शरीर में बनता है, उसी से बढ़िया बेटा और बेटी आएगा। राजा दशरथ और कौशल्या जैसा जीवन होगा तो प्रभु श्री राम तो आप ही के घर में आने वाले हैं। अगर राजा जनक और सुनैना की जोड़ी हो जाए, देवी सीता तो उसी घर में प्रकट होने वाली है। अपने जीवन को सजाइए, बेटा बेटी सब लोग पढ़िए लिखिए, लेकिन बढ़िया चरित्रवान बन करके रहिए कि माँ बाप को गदगद बुझाए कि मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बेटी ऐसी है, माँ बाप को गदगद हो। और माँ बाप को भी चाहिए आप इतना बढ़िया काम कीजिए कि बेटा बेटी को कुछ समझाने के लिए दूसरे के बाप का नाम नहीं लेना पड़े। फलना का बाप देखो ऐसा किया था, ऐसा भक्त है, काहे फलना के बाप का लेंगे? आप क्यों नहीं बनना चाहते? आप अपने को बना लीजिए, तो बेटा बेटी को भी गौरव होने लगेगा, मेरे पिताजी बड़े ही धर्मात्मा आदमी हैं, बड़े ही त्यागी लोग हैं, एकदम ईमानदार आदमी है मेरे पिताजी, उसका भी गौरव से सीना चौड़ा हो जाएगा। तो बेटा बेटी माँ बाप सब इस प्रकार चरित्रवान बन करके, भक्तिवान बन करके, और आप रहेंगे संसार में, ये सारा घर परिवार स्वर्ग बन जाएगा। और जिस घर में ऐसा भक्त रहता है, भगवान वहीं तो प्रकट होते हैं।
तो इन सारे चीज़ों को अपने जीवन में उतारने की बातें हैं। कहने सुनने के लिए बहुत सारे बातें हैं। सब लोग बेटा बेटी सब पढ़े लिखे, आप सब लोगों का जीवन सुखमय हो, समृद्धि और शांति से भरा हुआ सब लोगों का जीवन हो। गुरु प्रभु की कृपा सब के ऊपर बरसती रहे और स्वस्थ जीवन, दिव्य जीवन, दीर्घायु जीवन हो। जिस घर में ये गृह प्रवेश के अवसर पर सत्संग का आयोजन हुआ, इस घर में सुख शांति बरसे, धन की वर्षा हो, समृद्धि से भरा हुआ हो, धन संपन्न से भरा हुआ हो, गरीबी लाचारी मिटे, मन में जो भी विकार हो धीरे धीरे मिटते मिटते अंततः परमात्मा की कृपा से साधना के पथ पर आगे बढ़ते जाएं। सबों पर गुरु की कृपा हो, परमात्मा की कृपा हो, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। जो भी घंटों से सत्संग सुने, सबों का लोक और परलोक कल्याणकारी हो। गुरु प्रभु के चरणों में प्रेम जोड़े, साधु संतों के सत्संग में मन लगे, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।